अमित नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते हैं या ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। रोज बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वे यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने स्कूल में अपने दोस्त से कहा कि 5 से कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जांच से पता चलेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त जांच करने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान से अंदर जाने से मना कर दिया। अमित तैयार हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुँच गए। अमित अंदर चला गया और अमित का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद अमित के दोस्त ने अमित को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? अमित ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने अमित से बोला, तू बाहर आ जा, हम लोग जल चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर अमित ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं लुटना पड़ा तो भी मैं लुटूंगा। मुझे आज पता चलना है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं बाद से तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद अमित का दोस्त कब्रिस्तान से बाहर ही सो गया और अमित अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद अमित को नींद आने लगी और अमित वहीं सो गया। अभी अमित तो नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावले से जमीन तोड़ने की आवाज आने लगी। अमित उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावले से एक कब्र तोड़ रही है। अमित ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों तोड़ रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच से खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के अमित के आंख पैर कांपने लगे। जल से पसीना पसीना हुआ अमित चुपचाप जालियों से छुपा रहा और अनुमान चालिसा पलटा रहा। वे भगवान से बस यही मना रहा था कि ए भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को उठाया और फिर बच्चे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए वापस कब्र में डालने लगी। तभी अमित के साथ एक हादसा हो गया। अमित का दोस्त अमित का आचार पूछने के लिए अमित को कॉल करने लगा। कॉल की आवाज सुनते ही वे चुड़ैल अमित की तरफ देखी। जालियों में छुपे होने से अमित ने सोचा चुड़ैल उसे नहीं देख पाई, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही चुड़ैल अमित के सामने चली हो गई। चुड़ैल को अपनी नजदीक देखकर अमित का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पर जम गया। चुड़ैल आराम से अमित का आंख पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। अमित बिना विरोध के साथ उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी सारी हुई लाश से कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और अमित को उस कब्र में दफन करने के लिए अमित को कब्र के अंदर चुड़ाने लगी। तभी वापस से अमित का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनते अमित को होश आया और वे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। अमित जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने चली हुई मिलती। अब अमित को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। अमित चिल्लाते हुए अपने दोस्त से तरफ भागा। तभी अमित की आवाज सुनते उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और अमित को देखा कि वे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने अमित को एक जोर से समाता मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों बाज रहा है? मैं यहीं तेरे पास हूँ। अमित ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही अमित के दोस्त ने अमित का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग गए। सीधा अपने जल गए। अमित ने जल पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वे दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान से आस पास भी नहीं गए।